हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आप सबको उत्पन्ना एकादशी की कथा और महत्व को श्रवण कराऊंगी। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी कथा को जरूर श्रवण करें और कथा अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी एक लाइक एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए कथा के महत्व को श्रवण करते हैं। जिन लोगों को एकादशी व्रत प्रारंभ करना हो वो उत्पन्ना एकादशी से प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि इसी दिन एकादशी माता की उत्पत्ति हुई थी। तो चलिए कथा सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपया करके मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंखो उद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, पर स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। इसका महात्म्य मैं तुमको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गौदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, सो हमें बताइए। भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रह रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु के शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीत कर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नारी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है।
उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, इस, चंद्रमा, नैऋत आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा, तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मलय युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिका आश्रम चले गए। वहाँ हेमावती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांति में रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। एक बार बोलिए जय श्री हरि। प्रिय भक्तगणों, तो इस प्रकार उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा थी। अब हम सब वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय के पूर्व जन्म की कथा को बड़े ही प्रसन्नता भाव के साथ श्रवण करेंगे। तो चलिए कथा सुनते हैं। क्षीर सागर में एक त्रिकुट नामक एक प्रसिद्ध एवं श्रेष्ठ पर्वत था। उसकी ऊंचाई आसमान छूती थी। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर काफी विस्तृत थी। उसके 3 शिखर थे, पहला सोने का, दूसरा चांदी का और तीसरा लोहे का। इनकी चमक से समुद्र, आकाश और दिशाएं जगमगाती रहती थीं। इसके अलावा उसकी और कई छोटी छोटी चोटियां भी थीं, जो रत्नों और कीमती धातुओं से बनी हुई थी। सब ओर से समुद्र की लहरें आकर इस पर्वत के निचले भाग से टकराती, जिससे प्रतीत होता कि समुद्र इसके पांव पखार रहा था। पर्वत की तलहटी में तरह तरह के जंगली जानवर बसेरा बनाए हुए थे। इसके ऊपर बहुत सी नदियां और सरोवर भी थे। इस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में एक तपस्वी महात्मा रहते थे, जिनका नाम वरुण था। महात्मा वरुण ने एक अत्यंत सुंदर उद्यान में अपनी कुटिया बनाई थी। उस उद्यान का नाम ऋतुमान था। इसमें सब ओर अत्यंत ही दिव्य वृक्ष शोभा पा रहे थे, जो सदा फूलों और फलों से लदे रहते थे। इस उद्यान में एक बड़ा सा सरोवर भी था, जिसमें सुनहले कमल भी खिले रहते थे तथा विविध जाति के कुमुद, उत्पल, शतदल कमल अपनी अनूठी छटा बिखराते थे। हंस, चक्रवाक और सारस आदि पक्षी झुंड के झुंड भरे हुए थे। मछली और कछुओं के खिलवाड़ से कमल के फूल जो हिलते थे, उससे उसका पराग झरकर सरोवर जल को अत्यंत सुगंधित कर देता था। कदम, नरकुल, बेत, बेन आदि वृक्षों से यह घिरा रहता था। कुंद कुर्बक, अशोक, सिरस, वन मल्लिका, सोनजूही, नाग, हरसिंगार, मल्लिका, शतपत्र, माधवी और मोगरा आदि सुंदर सुंदर पुष्प वृक्षों से प्रत्येक ऋतु में यह महात्मा वरुण का सरोवर शोभामान रहता था।
क्षीर सागर से त्रिकुट पर्वत पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक बार एक दर्दनाक घटना घट गई। इस पर्वत के घोर जंगल में एक विशाल मतवाला हाथी रहता था। वह कई शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। उसके पीछे बड़े बड़े हाथियों के झुंड चलते थे। इस गजराज से उसके महान बल के कारण बड़े से बड़े हिंसक जानवर भी डरते थे। किंतु एक बात यह भी थी कि उसकी कृपा से लंगूर, भैंसे, भेड़िए, हिरण, रीछ, बनेले कुत्ते, खरगोश आदि छोटे जीव निर्भय होकर घुमा करते थे, क्योंकि उसके रहते कोई भी हिंसक जानवर उस पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर सकता था। गजराज मदमस्त था। उसके सिर के पास से टपकते मद का पान करने के लिए भंवरे उसके साथ गूंजते रहते थे। एक दिन बड़े जोर की धूप थी। वह प्यास से व्याकुल हो गया। अपने झुंड के साथ वह उसी सरोवर में उतर पड़ा जो त्रिकुट की तराई में स्थित था। जल उस समय अत्यंत शीतल एवं अमृत के समान मधुर था। पहले तो उस गजराज ने अपनी सूंड से उठा जी भरकर इस अमृत सदृश जल का पान किया। फिर उसमें स्नान करके अपनी थकान मिटाई। इसके पश्चात उसका ध्यान जल क्रीड़ा की ओर गया। वह सूंड से पानी भर भर कर अन्य हाथियों पर फेंकने लगा और दूसरे भी वही करने लगे। मदमस्त गजराज सब कुछ भूलकर जल क्रीड़ा का आनंद उठाता रहा। उसे पता नहीं था कि उस सरोवर में एक बहुत बलवान ग्राह भी रहता है। उस ग्राह ने क्रोधित होकर उस गजराज के पैर को जोर से पकड़ लिया और उसे खींचकर सरोवर के अंदर ले जाने लगे। उसके पैने दांतों के गड़ने से गजराज के पैर से रक्त का प्रवाह निकल पड़ा, जिससे वहां का पानी लाल हो आया। उसके साथ के हाथियों और हथनियों को गजराज की इस स्थिति पर बहुत चिंता हुई। उन्होंने एक साथ मिलकर गजराज को जल के बाहर खींचने का प्रयास किया, किंतु वे इसमें सफल नहीं हुए। वे घबराकर जोर जोर से चिघाड़ने लगे। इस पर दूर दूर से आकर हाथियों के कई झुंडों ने गजराज के झुंडों से मिलकर उसे बाहर खींचना चाहा, किंतु यह सम्मिलित प्रयास भी विफल रहा। सभी हाथी शांत होकर अलग हो गए। वह ग्राह और गजराज में घोर युद्ध चलने लगा। दोनों अपने रूप में काफी बलशाली थे और दोनों ही हार मानने वाले नहीं थे। कभी गजराज ग्राह को खींचकर पानी से बाहर लाता तो कभी ग्राह गजराज को खींचकर पानी के अंदर ले जाता, किंतु गजराज का पैर किसी तरह ग्राह के मुंह से नहीं छूट रहा था, बल्कि उसके दांत गजराज के पैर में और भी गड़ते जा रहे थे और सरोवर का पानी जैसे पूरी तरह लाल हो आया था। गज और ग्राह के बीच युद्ध कई दिनों तक चला। अंत में अधिक रक्त बह जाने के कारण गजराज शिथिल पड़ने लगा। उसे लगा कि अब वह ग्राह के हाथों परास्त हो जाएगा। उसको इस समय कोई उपाय नहीं सूझा और अपनी मृत्यु को समीप पाकर उसे भगवान नारायण की याद आई। पूर्व जन्म की निरंतर भगवद आराधना के फल स्वरूप उसे भगवद स्मृति हो आई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण्य सर्वसमर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्रोत द्वारा गजेंद्र मोक्ष स्तुति करने लगा। उसने एक कमल का फूल तोड़ा और उसे आसमान की ओर इस तरह उठाया जैसे वह उसे भगवान को अर्पित कर रहा हो। अब तक वह ग्राह द्वारा खींचे जाने से सरोवर के मध्य गहरे जल में चला गया था और उसकी सूंड का मात्र वह भाग ही ऊपर बचा था जिसमें उसने लाल कमल पुष्प पकड़ रखा था। उसने अपनी शक्ति को पूरी तरह से भूलकर और अपने को पूरी तरह असहाय घोषित कर नारायण को पुकारा। भगवान समझ गए कि इसे अपनी शक्ति का मद जाता रहा और वह पूरी तरह से मेरा शरणागत है। जब नारायण ने देखा कि मेरे अतिरिक्त यह किसी को अपना रक्षक नहीं मानता तो नारायण ने
ना के उच्चारण के साथ ही वह गरुड़ पर सवार होकर चक्र धारण किए हुए सरोवर के किनारे पहुंच गए। उन्होंने देखा कि गजेंद्र डूबने ही वाला है। वह शीघ्रता से गरुड़ से कूद पड़े। इस समय तक वह बहुत से देवी देवता भी भगवान के आगमन को समझकर वहां उपस्थित हो गए थे। सभी के देखते ही देखते भगवान ने गजराज और गजेंद्र को एक क्षण में सरोवर से खींचकर बाहर निकाला। देवताओं ने आश्चर्य से देखा। उन्होंने सुदर्शन से इस तरह ग्राह का मुंह फाड़ दिया कि गजराज के पैर को कोई क्षति नहीं पहुंची। ग्राह देखते देखते तड़प कर मर गया और गजराज भगवान की कृपा दृष्टि से पहले की तरह स्वस्थ हो गया। ब्रह्मा आदि देवतागण श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर सुंदर सुंदर पुष्पों की वर्षा करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि पर ब्रह्मा भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे। ग्राह दिव्य शरीर धारी हो गया। उसने भगवान विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रिलोक्य बंदित चरण कमलों में प्रणाम कर अपने लोक को चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा सतवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ारूढ़ होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। गजग्राह दोनों की अगले जन्मों की कहानी कुछ इस प्रकार है। गजग्राह को अपनी भक्ति और विष्णु के हाथों मुक्ति के चलते वैकुंठ में स्थान मिला। दोनों इस लोक के में द्वारपाल हुए, जिनका ही नाम जय और विजय हुआ। आगे सनंत कुमारों के श्राप के चलते दोनों हिरण्यक्ष, हिरण्यकश्यपु, रावण, कुंभकर्ण और शिशुपाल दंतवक्र हुए थे। गजग्राह दोनों के पूर्व जन्मों की कहानी ऋषि कपिल का नाम तो सबने सुन ही रखा होगा, जिनके वंशज ऋषभ देव से जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ था। वो कपिल मुनि महर्षि कर्दम के पुत्र थे। कर्दम ऋषि की पत्नी का नाम देवहूति था। उन्हीं के गर्भ से कपिल मुनि जन्मे थे, लेकिन उन्हीं देवहूति को कर्दम जी से पहले और भी संतानें थीं। उन्हीं कर्दम और देवहूति के कपिल मुनि से 2 बड़े पुत्र थे और जो कि वेदज्ञ थे। एक बार एक राजा के यहाँ यज्ञ संपन्न करके आए। दोनों को जब धन मिला तो उसके लिए विवाद हो गया। तब दोनों ने एक दूसरे को ग्रह और गज होने का श्राप दे दिया। दोनों विष्णु भक्त थे और दोनों की बात सच भी हुई, लेकिन मौत से पहले उन्होंने तपस्या कर विष्णु जी को प्रसन्न कर लिया और वरदान में मुक्ति मांग ली और इसलिए अगले जन्म में उन्होंने पूर्व जन्म का स्मरण था और दोनों ने भगवान विष्णु के हाथों मुक्ति पाई। एक बार बोलिए जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तगणों, तो इस प्रकार गज और ग्राह की बड़ी ही सुंदर कथा थी। उम्मीद करूंगी आज की कथा आप सबको अच्छी लगी हो। तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय एकादशी माता और नारायण भगवान की जय जरूर लिखें। धन्यवाद।